हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। तो वैसे तो ये एग्जांपल नंबर 41 है मेरी बुक में, आपकी बुक में जोन सा भी है आप देख लेना। ठीक है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज़ फ्लाइंग अलोंग द कर्व। एक एनिमी का अपना एक वो है अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि फ्लाई कर रहा है किस पाथ को फॉलो करते हुए, y इज इक्वल टू x² + 7, ये हमें दे रखा है। ए सोल्जर इज प्लेस्ड एट 3 7, एक सोल्जर जो कि इस कोऑर्डिनेट पे है, वंस टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, उसको हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना है। व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालनी है सोल्जर की और इस अपाचे हेलीकॉप्टर की, और वो डिस्टेंस हमें प्रूफ करनी है मिनिमम, नियरेस्ट है ना, तो मिनिमम हमें वो डिस्टेंस प्रूफ करनी पड़ेगी। चलो तो लेट कर लेते हैं। लेट देयर इज अ पॉइंट, let there is a point on the curve, on the curve followed by helicopter। उस हेलीकॉप्टर ने जो फॉलो किया है उस पर एक पॉइंट है x, y, और x, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, यहाँ तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं x² + 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है x, y, लेकिन हमें कोई सा एक वेरिएबल चाहिए होता है, या तो x या y। तो हमने क्या किया, इस y को भी हमें x में कन्वर्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व। तो कर्व की हेल्प से हमने y को भी x में कन्वर्ट कर रखा है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया है x, x² + 1। तो ये एक पॉइंट है जो कि कर्व पे कहीं भी हो सकता है, और हमें प्रूफ करना है कि ये पॉइंट और 3 7 के बीच की डिस्टेंस जब मिनिमम है तब वो शूट करेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मिनिमम शो करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस लिख लेते हैं बस, डिस्टेंस बिटवीन x, x² + 7 एंड 3 7, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको कह देते हैं हम fx। तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा √, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा x² + 7 -7 का होल स्क्वायर। चलो तो ये जाएगा fx इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x² + 9 - 6x प्लस ये जाएगा x⁴। ठीक है। ओके, तो fx आएगा √में x⁴ प्लस x² -6x, और ये जाएगा प्लस में 9। तो इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे। चलो करते हैं इसको, फैक्टराइज करें इसको, नहीं फैक्टराइज करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, डिफरेंशियल लेते हैं। लेट f'(x) इज इक्वल टू √x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x, तो 2 x⁴ प्लस x² - 6x प्लस 9। इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ प्लस x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 6, क्योंकि 9 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 2 कॉमन ले लेंगे, इधर कर देता हूँ मैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 2x³ प्लस x माइनस 6, और अपॉन में आएगा x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हमें इसको फैक्टराइज तो अब करना ही पड़ेगा, अब और कोई चांस नहीं है। तो f' हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, क्यूब वालों को फैक्टराइज करना आता है ना, अपने पास से वैल्यू ऐड करते हैं। अगर इसमें x = 1 पुट करते हैं तो 2 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं तो ओके, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब मैंने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 6 के प्लेस पे 3 आएगा, 6 के प्लेस पे 3 आएगा, तो यहाँ से इसका एक फैक्टर आ जाएगा x - 1। एक फैक्टर क्या आ जाएगा इसका x - 1, और x - 1 से फिर इसको डिवाइड करके भी देखना होता है ना, तो मैं यही डिवाइड करके देख लेता हूँ, बाद में उसको रफ कर दूंगा। चलो, तो
x-1 से इसको डिवाइड करते हैं, चलो यहीं करते हो डिवाइड, तो ये आएगा आपका 2x³ प्लस x-3, ये आएगा 2x, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 2x, इनको थोड़ा माइनस करेंगे तो 3x-3 प्लस में जाएगा 3 तो 3x-3 और ये हो जाएगा 0, तो यानी कि 2x + 3 आएगा। तो इसको थोड़ा रख लेता हूँ, 2x + 3 याद रखना, 2x + 3, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x है 2x² + 3 आना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं हो गया? हाँ गड़बड़ी हो गया, x-1 से डिवाइड करेंगे 2x³ प्लस x-3 को, तो ये तो x² टाइम्स जाएगा, अरे यार, तो ये आएगा 2x² टाइम्स, तो आएगा 2x³ माइनस 2x², क्या कर देता हूँ मैं भी, ये माइनस और ये प्लस, दिस इज विल बी 2x² प्लस x, अब जाएगा 2x टाइम, कितना टाइम जाएगा 2x टाइम, तो ये जाएगा 2x² माइनस 2x, अभी हो जाएगा 3x माइनस 3, तो प्लस के 3 आ जाएगा, तो 2x² प्लस 2x प्लस 3 आएगा, यस अब ठीक है, 2x² प्लस 2x प्लस 3। चलो, तो ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर डैश x का, उसके फैक्टर आ गए हमारे पास x-1 और मल्टीप्लाई में जाएगा, और क्या आया था 2x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा अंडर द रूट x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करें तो 2 × 3 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके 2 आए, 6 के ऐसे फैक्टर्स होते नहीं हैं जिनको प्लस करके 2 आए, मतलब इसका सोल्यूशन तो इमेजनरी बनेगा, मतलब ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है। नाउ पुट f'(x) = 0, f'(x) को 0 के इक्वल पुट करते हैं, चलो करते हैं, f'(x) को 0 के इक्वल पुट, तो ये आएगा x-1 2x² प्लस 2x प्लस 3 और अपॉन में आएगा अंडर द रूट x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9 = 0, इसको तो 0 में पहुँचा दो, दिस इम्प्लाइज दैट x-1 एंड 2x² प्लस 2x प्लस 3 = 0, दिस टर्म इज कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि इसके इमेजनरी सॉल्यूशन सारे हैं, लिखेंगे बट 2x² प्लस 2x प्लस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो सिर्फ x-1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हमारे पास एक पॉइंट मिल चुका है 1, इस पॉइंट पे या तो फंक्शन ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये वाली, अब देखो चेक करता हूँ मैं, वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, व्हेन चलो भाई यार, यस एट राइट हैंड साइड इनकी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो x-1 हो जाएगा पॉजिटिव, x-1 कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, देखो ध्यान से, ये तो हमेशा पॉजिटिव है और x-1 पॉजिटिव आ गया, रूट के अंदर लिखी हुई टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहती है, नहीं तो आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके भी देख सकते हो, 1 पुट करके देखोगे तो 9 और 1 10 और 1 11, 11 में से 6 जाएगा 5, तो रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मेन बात इसकी थी, तो x-1 ग्रेटर देन 0 है, एंड ऑल्सो जो रूट वाली टर्म है, क्या है इसमें, चलो ये गड़बड़ करता रहता है भाई, चलो जी, एंड ये जो रूट वाली टर्म है अंडर द रूट x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9, ये भी कैसी है पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करके देख लो इसमें, तो ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, सो इसका मतलब ये है, इट मीन्स f'(x) जो है f'(x) दैट इज पॉजिटिव एट द राइट हैंड साइड, एक बात तो प्रूफ हो गई कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये मिनिमम हो जाएगा, अब लिखेंगे यहाँ पे एट लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि व्हेन x इज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज दैट x-1 इज लेस देन 0, x-1 नेगेटिव हो गया, एंड ये जो डिनोमिनेटर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल f'(x) जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, सो f(x) कैसे हो जाएगा, f(x) इज मिनिमम, ठीक है। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस भी तो चाहिए, x = 1 आ चुका है आपके पास, x = 1 पुट कर देते हैं मिनिमम डिस्टेंस के लिए, कहाँ पे पुट करेंगे,
मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, कहाँ कहाँ का आपने डिफरेंशियल, कहाँ निकाली आपने डिस्टेंस, 2 पॉइंट, ये तो है डिस्टेंस एफ एक्स। तो एफ एक्स में एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, 1 पुट कर दोगे, चल जा भाई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। तो चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि नीचे आना पड़ेगा फिर। लो, इसमें 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 एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो F1 कितना जाएगा, F1 आ जाएगा आपके पास 1 - 3 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस ये तो कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √5, मिनिमम आ जाएगी √5 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, आगे समझ में।